नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार दिवाकर। आप सभी का एक बार हमारे ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, सादर अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 8वीं, विषय गणित, अध्याय प्रथम, वर्ग और घन। आज की हमारी अवधारणा है पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे किया जा सकता है। इसको हम प्यारे बच्चों आज हम छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। तो हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इसकी क्या पहचान है, कैसे पता करें गुणनखंड विधि से कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे पहले मैंने एक संख्या लिया 16। क्या 16 पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले आप 16 का गुणनखंड कीजिए। 16 का हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देने का प्रयास करते हैं 16 को। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद पुनः हम 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 8 सम संख्या है। 2 चौक 8। इसके बाद फिर से हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं। 2 दूने 4। फिर से यह 2 से भाग चली जाएगी। 2 एकम 2, यह पूरी तरह विभाजित हो गया। अब हम देखते हैं 16 का गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस तरह से 4 बार 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको जो समान संख्या है, जो समान गुणनखंड है, उसका जोड़ी बनाना है और इसका दो दो की समूह बनाना है। जैसे के लिए हम यहाँ पर इस 2 का इस 2 के साथ जोड़ी बना दिया, इसका इसके साथ जोड़ी बन गया, दोनों 2 का, अर्थात यहाँ पर सभी संख्याओं का जोड़ी आपस में बन गया। इससे स्पष्ट होता है कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो परिभाषा यही निकल करके आता है, किसी भी संख्या का सबसे पहले हम गुणनखंड करें, गुणनखंड करने के उपरांत उसके गुणनखंडों का दो दो की जोड़ी बनाकर देखते हैं। यदि वह दो दो की समूह बन जाती है तो हम समझते हैं कि वह दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ये उसकी पहचान है। और इस 16 को हम लिख भी सकते हैं पूर्ण वर्ग के रूप में। इस समूह में से एक का चूज करना है, यहाँ पर एक संख्या हमने सेलेक्ट किया, इस समूह से भी हमने एक संख्या सेलेक्ट किया और इन दोनों का आपस में आप गुणा कर दीजिए। दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 प्राप्त हुआ। 4 को आप लिख दीजिए 4 का वर्ग, अर्थात 4 का वर्ग निकालने पर 16 प्राप्त हो जाती है। इसलिए यह 16 क्या हुआ, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। 16 को 4 के वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए 16 पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। इसी तरह से हम अन्य संख्या पर भी विचार करते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरह से अन्य संख्या को हम यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक संख्या है 36। क्या 36 पूर्ण वर्ग संख्या है? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। 36 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये 2 से भाग जाएगा, 36 सम संख्या है, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग जाएगी। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, अर्थात 2 18 36 होती है। इसी तरह से 18 भी 2 से भाग चली जाएगी, 2 निया 18। इस तरह से 9 अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 9 जो है विषम संख्या प्राप्त हो गया। अब 9 जो है 3 से भाग जाएगी, 3 तिया 9। इस तरह से यह फिर से 3 से भाग जाएगी, 3 एकम 3, गुणनखंड पूर्ण हुआ। अब उसके बाद 36 बराबर जो जो गुणनखंड प्राप्त हो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। देखिए इस 2 का इस 2 के साथ समूह तैयार हो गया, 3 का 3 के साथ जोड़ी बन गया, अर्थात सभी गुणनखंडों का यहाँ पर दो दो की समूह बन जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 36 को हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो इस समूह में से हम एक चूज करेंगे 2, इस समूह में से हम एक निकालेंगे 3। इस तरह से इन दोनों का फिर से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त हुआ और 6 को हम लिख सकते हैं 6 के वर्ग बराबर 36 प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि 36 जो है 6 का वर्ग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पुनः हम एक और उदाहरण लेते हैं आपके सामने। जैसे यहाँ पर आती है 18। क्या 18 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। 2 निया 18, अब 9 जो है 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर उसके बाद 3 एकम 3, 18 का गुणनखंड यहाँ पर निकल गया, 2 गुणित 3 गुणित 3।
तो इस 3 के साथ समूह तैयार हो गया, लेकिन इस 2 का जोड़ी नहीं बना यहाँ पर। इससे स्पष्ट होता है कि 18 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहले गुणनखंड करना है, उसके गुणनखंडों का जोड़ी बना करके देखना है। दो दो का समूह अगर तैयार हो जाता है तो वह संख्या गुणनखंड के रूप में हम जो व्यक्त किए हैं वह संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। और यदि दो दो की समूह नहीं बनती है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर 18 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।